आज का टॉपिक है डोमेन डिपेंडेंस। नॉलेज इज नॉट ट्रांसफरेबल। नॉलेज इज नॉन ट्रांसफरेबल। आप जानकारी को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब कोई शतरंज का खिलाड़ी है तो जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस में बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट होगा। राइटिंग बुक्स अबाउट क्लियर थिंकिंग ब्रिंग्स विथ इट मेनी प्लसेस। अगर आप किताब लिखते हैं क्लियर थिंकिंग के ऊपर, जो इसने लिखा है, बहुत प्लसेस आता है आपकी जिंदगी में, बहुत सी अच्छाइयां ले आता है। बिजनेस लीडर्स एंड इन्वेस्टर्स इनवाइट मी टू गिव टॉक्स फॉर गुड मनी। बिजनेस लीडर्स और इन्वेस्टर्स पैसे के लिए, कि कैसे पैसा कमाया जाए, इसके लिए मुझे बुलाते हैं बोलने के लिए। इंसिडेंटली दिस इज इन इटसेल्फ पुअर जजमेंट ऑन देयर पार्ट। ये उनकी बेवकूफी है। बुक्स आर मच चीपर। किताबें बहुत सस्ती होती हैं। एट मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज द फॉलोइंग हैपेंड टू मी। एक बार मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया था और वहां पर ये मेरे साथ हुआ। आई वॉज स्पीकिंग अबाउट बेस रेट नेग्लेक्ट एंड इलस्ट्रेटेड इट विद अ मेडिकल एग्जाम्पल। बेस रेट नेग्लेक्ट के बारे में बात कर रहा था मैं, और वहां पर मैंने ये एग्जाम्पल दिया। इन अ 40-year-old पेशेंट, 40 साल के पेशेंट में स्टैबिंग चेस्ट पेन में अमंग अदर थिंग्स इंडिकेट हार्ट प्रॉब्लम। बहुत जोर से चेस्ट पेन हो रहा है तो उसमें और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। इट में इंडिकेट स्ट्रेस, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से भी हो। स्ट्रेस इज मच मोर फ्रीक्वेंट विथ हायर बेस रेट। हालांकि स्ट्रेस ज्यादा कॉमन है, हार्ट प्रॉब्लम से ज्यादा कॉमन स्ट्रेस है, उसका बेस रेट हाई है। सो इट इज एडवाइजेबल टू टेस्ट द पेशेंट फॉर दिस फर्स्ट। इसलिए स्ट्रेस के लिए पहले चेक करो, बाद में हार्ट के लिए चेक करो। ऑल दिस इज वेरी रीजनेबल एंड द डॉक्टर्स अंडरस्टूड इट इंट्यूटिवली। ये सब बहुत सही बात हमने कही, लॉजिकल थी और डॉक्टर्स को समझ में आई बात। बट व्हेन आई यूज्ड एन एग्जांपल फ्रॉम इकोनॉमिक्स मोस्ट फैल्टर्ड। लेकिन जब मैंने इकोनॉमिक्स में ये एग्जांपल दिया बेस रेट नेग्लेक्ट का, तो ज्यादातर लोगों ने फैल्टर किया। फैल्टर मतलब उनको कंफ्यूजन हो गया, अरे ये कैसे बात कर रहा है। द सेम थिंग हैपेंस व्हेन आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। जब मैं इन्वेस्टर्स, निवेशकों के सामने बात करता हूं तो ऐसे ही होता है। इफ आई इलस्ट्रेट फैलेसीज यूजिंग फाइनेंशियल एग्जांपल्स मोस्ट कैच ऑन इमीडिएटली। अगर मैं फाइनेंशियल एग्जाम्पल्स के बारे में बात करता हूं तो खट से इन्वेस्टर्स पकड़ लेते हैं। हाउएवर इफ आई टेक इंस्टेंसेस फ्रॉम बायोलॉजी मेनी आर लॉस्ट। इन्वेस्टर्स को अगर मैं बायोलॉजी का एग्जाम्पल बताता हूं तो लॉस्ट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। कंक्लूजन, इनसाइट्स डू नॉट पास वेल फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। एक फील्ड का इनसाइट दूसरे फील्ड में इतनी आसानी से पास नहीं होता। एक लड़की है आपके स्कूल में, उस दिन क्लास चल रही थी 12th की, सारे बच्चे लिख रहे हैं, खाली वो बच्ची नहीं लिख रही। और उस बच्ची को मैंने पूछा क्यों नहीं लिख रही है, बोलती है सर मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब हमारे किसी काम का है। बिजनेस के एग्जांपल्स उसको समझ में नहीं आते। तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बताइए। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डोमेन डिपेंडेंस। डोमेन मतलब मेडिकल एक डोमेन है, बिजली एक डोमेन है, आईटी एक डोमेन है। तो जो आईटी वाला बंदा है वो आईटी के डोमेन को ही समझेगा, उसी पर डिपेंडेंट हो जाता है। डिपेंडेंट मतलब आश्रित, निर्भर। 1990 में हैरी मॉर्कविट्ज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर दिस थियरी ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन। नोबेल प्राइज मिला इस बंदे को इकोनॉमिक्स में पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए। उसका जो थियरी था, ये क्या बोलता है, it describes the optimum composition of a portfolio taking into account both risk and return prospects. उसका जो थियरी था उसने बताया कि किसी भी पोर्टफोलियो मतलब जब आप निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका पोर्टफोलियो है। जैसे अगर आपने 20 लाख रुपए मार्केट में लगा रखे तो आपका पोर्टफोलियो है। उसमें कुछ आपने जमीन में लगाया है, कुछ सोना खरीदा है, कुछ आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो टोटल आपका वो पोर्टफोलियो है। उसमें रिस्क और रिटर्न का प्रोस्पेक्ट का उन्होंने हिसाब बताया कि कितना कितना होना चाहिए। व्हेन इट केम टू मार्कोविट्ज ओन पोर्टफोलियो, लेकिन जब मार्कोविट्ज को अपना पोर्टफोलियो के बारे में डिसाइड करना था, हाउ ही शुड अलॉट हिज सेविंग इन स्टॉक एंड बॉन्ड्स, ही सिंपली ऑप्टेड 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब उनको खुद का पोर्टफोलियो डिसाइड करना था तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन किया। कहां? हाफ इन शेयर एंड हाफ इन अदर बॉन्ड्स। आधा शेयर में और बाकी दूसरे बॉन्ड्स में।
Nobel Prize winner was incapable of applying his ingenious process to his own affair. अपनी ही थियरी को उन्होंने अपने ही पोर्टफोलियो में अप्लाई नहीं किया. A blatant The Nobel Prize winner was incapable of applying his ingenious process to his own affairs. A blatant case of domain dependence. ये तो एकदम साफ साफ केस है डोमेन डिपेंडेंस का. क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है, वो बिजनेसमैन नहीं है. जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस को समझता है, इकोनॉमिस्ट थियरीज को समझता है. He failed to transfer from the academic world to private sphere. जो एकेडमिक का दुनिया था, पढ़ाई लिखाई का दुनिया था, वहां उस जानकारी को बिजनेस की दुनिया में ट्रांसफर करने में फेल हो गया. A friend of mine is hopeless adrenaline junkie. एक मेरा दोस्त है, वो एड्रेनलिन जंकी. जंकी मतलब जानते हैं? जंकी एक तरह का शब्द है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके लिए बोला जाता है, तो जंकी है. और एड्रेनलिन का इंजेक्शन वो लगाता है बहुत. स्केलिंग ओवर हैंगिंग क्लिफ विथ हिज. लेकिन ये ड्रग एड्रेनलिन यहां से बाहर से नहीं लेता. वो क्या करता है? ओवर हैंगिंग क्लिफ विथ हिज बेयर हैंड्स एंड लॉन्चिंग हिमसेल्फ ऑफ माउंटेन इन अ विंग सूट. बड़े बड़े पहाड़ों से जंप करता है विंग सूट लगा करके. उसमें वो होता है सूट टाइप का पहनकर, तो आप कूदते हैं तो पैराशूट टाइप का खुल जाता है, तो वहां से जंप करता है. तो जब जंप करता है तो बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो उसको मजा आता है. He explained to me last week why starting a business is dangerous. और उसने पिछले हफ्ते मुझे बताया बिजनेस चालू करना बड़ा खतरनाक चीज है. और ये कैसे काम करता है? पहाड़ों से कूद कूद के मजा लेता है. और वो कहता है बिजनेस चालू करना खतरनाक है. बैंक्रप्सी कैन नेवर बी रूल्ड आउट. मतलब कभी भी बैंक्रप्ट हो सकते हो. बैंक्रप्ट मतलब दिवालिया. पर्सनली आई वुड रादर बी बैंक्रप्ट दैन डेड. आई रिप्लाइड. मैंने कहा भैया तुम तो और खतरनाक काम करते हो, तुम तो पहाड़ों से कूदते हो, उसमें तो जान ही चली जाएगी, कम से कम दिवालिया निकल जाए, जिंदा तो रहेंगे. आई रिप्लाइड. ही डिडंट अप्रिशिएट माई लॉजिक. लेकिन उसको मेरी बात समझ में नहीं आई. उसको लगा कि पहाड़ों से कूदने में कम खतरा है, बैंकरप्ट होना ज्यादा खतरा है. एज एन ऑथर, लेखक की तरह से, आई रियलाइज जस्ट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ट्रांसफर स्किल्स टू अ न्यू एरिया. मैं जानता हूं कितना मुश्किल है कि किसी नए एरिया में अपनी जानकारी को कैसे अप्लाई किया जाए. For me, devising plots for my novels and creating characters is a kinch. मेरे लिए कहानी के किरदार और प्लॉट बनाना आसान है, किंच है. A blank empty page doesn't daunt me. मेरे सामने एक सादा कागज ले आइए, मैं उसको भर सकता हूं, उससे डर नहीं लगता मुझे, डॉन्ट नहीं होता मुझे. It's quite a different story with, say, an empty apartment. लेकिन अगर आप मुझे खाली अपार्टमेंट दे दीजिए, बोलिए इसमें सुंदर सा वो लगाइए, टेबल कुर्सी और फर्नीचर लगाइए, मुझे समझ में नहीं आता कौन सी चीज कहां लगाई जाए. When it comes to interior decoration, I can stand in the room for hours, hands in my pocket, devoid of one single idea. मैं खड़ा हो सकता हूं जेब में हाथ रखे घंटों तक बिना कोई आइडिया आए. बिजनेस इज टीमिंग विथ डोमेन डिपेंडेंस. और बिजनेस इसीलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें अलग अलग डोमेन का टीम किया जाता है. कोई आदमी बिजनेस का है, कोई आदमी फाइनेंस का है, कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्स का है, कोई ऑपरेशंस का है. सॉफ्टवेयर कंपनी रिक्रूट्स सक्सेसफुल कंज्यूमर गुड सेल्समैन. बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनियां जो कंप्यूटर के सामान बनाती हैं, वो सेल्समैन को भी रखती है अपनी कंपनी में. द न्यू पोजीशन ब्लंट्स हिज टैलेंट. ट्रांसफरिंग हिज सेल्स स्किल फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू सर्विसेज इज एक्सीडिंगली डिफिकल्ट. कोई आदमी अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको सेल्स करना बहुत मुश्किल काम है. वो प्रोडक्ट बनाना जानता है आसानी से, इनके सेल्स करना नहीं जानता. 10 साल तक फेसबुक कंपनी का मजाक उड़ाया है. अभी भी जितनी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रखी है उससे बहुत कम पैसे आते हैं प्रॉफिट के फॉर्म में. क्योंकि मार्क जुकरबर्ग शुरू से कहते थे पैसे से बाद में कमाए जाएंगे. वो जीनियस है सॉफ्टवेयर बनाने में, लेकिन पैसे कमाने में अभी भी जीनियस नहीं था वो. Similarly, a presenter who is outstanding in front of a small group may well tank when his audience reaches 100 people. अब छोटी मोटी ग्रुप में बात कर सकते हैं, हो सकता है आप लेक्चर दे लें 4, 5, 10 लोगों के बीच में, लेकिन जब 100 का ग्रुप होता है तो आप घबराहट होती है. और a talented marketing mind
एक टैलेंटेड आदमी जो मार्केटिंग में बहुत समझदार है, मे बी प्रमोटेड टू सीईओ, उसको सीईओ बना दिया गया, एंड सडनली फाइंड्स ही लैक्स द वेरी स्ट्रेटेजिक क्रिएटिविटी। तब उसको लगता है अरे यार मैं तो सीईओ का काम ही नहीं जानता, उसको लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मार्केटिंग में एक्सपर्ट था, सीईओ में कुछ नहीं था। With Markowitz example, we saw that transfer from the professional realm to the private realm is particularly difficult to negotiate. मतलब प्रोफेशनल से प्राइवेट लाइफ में उस जानकारी को लगाना बहुत मुश्किल काम है। आपके लिए ताज्जुब की बात यह होगी, दुनिया का जिस बंदे ने साइकोथेरेपी स्टार्ट किया था उसका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। वो खुद साइकेट्रिक परेशानी से जूझते हुए सुसाइड कर दिए, मरे थे। दूसरों को काउंसलिंग करते थे और खुद उन्होंने सुसाइड किया था। तो आप प्राइवेट लाइफ में अपनी जानकारी को लगाना बड़ा मुश्किल काम है, ट्रांसफर नहीं होता आपकी जानकारी। आई नो सीईओज हु आर कैरिस्मेटिक लीडर्स। हम ऐसे सीईओज को मैं जानता हूं जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं। कैरिस्मेटिक मतलब उनका करिश्मा है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कोई सीईओ है जिनको आप नाम जानते हो किसी बड़ी कंपनी के, ढेर सारे हैं, सहारा वाले हैं, सुब्रतो राय, वो अभी आजकल जेल में है। तो बहुत से लोग हैं जो सीईओ हैं, खूब करिश्मा है, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। इन ऑफिस एंड होपलेस डड्स एट होम। ऑफिस में तो खूब करिश्मा है, लेकिन जब घर पे आते हैं तो उनका दिमाग नहीं काम करता। वाइफ जब कोई बात बोलती है ऐसे करना है वैसे करना है, समझ में नहीं आता उनको। सिमिलरली इट वुड बी हार्ड टास्क टू फाइंड अ मोर सिगरेट टॉटिंग प्रोफेशन देन प्रॉफिट ऑफ हेल्थ देमसेल्व्स, डॉक्टर्स। और सबसे बेकार एग्जांपल डॉक्टर्स का है। दोनों लोगों को कहानी बोलेंगे सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, ड्रग्स मत लो, लेकिन सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हैं डॉक्टर्स, सबसे ज्यादा ड्रिंक्स करते हैं डॉक्टर्स। एनेस्थीसिया, जो लोग बेहोशी के डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ड्रग्स लेते हैं एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया बेहोशी के खुद लेते रहते हैं इंजेक्शन, क्योंकि जो जानकारी बाहर देना आसान है, खुद की लाइफ में डालना बड़ा मुश्किल काम है। पुलिस ऑफिसर्स आर ट्वाइस एज वायलेंट एट होम एज सिविलियंस। एक आम सिविलियन जितना घर पे वायलेंट होता है, वायलेंट मतलब हिंसक, मारपीट करता है घर पे अपने बच्चों को, बीवियों को, उससे डबल ज्यादा वायलेंस कौन करता है? पुलिस। जबकि उसका काम है कि बाहर मार्केट में वायलेंस को रोकना। एंड ऑलमोस्ट प्रोवर्बियली मैरिजेस ऑफ कपल्स थेरेपिस्ट्स आर फ्रीक्वेंटली मोर फ्रेजाइल देन दोज ऑफ देयर क्लाइंट्स। जो कपल थेरेपी देते हैं, जो हस्बैंड वाइफ को काउंसलिंग करते हैं कि कैसे प्यार से रहें, ऐसे लोगों की ज्यादातर तलाक होती है। उनकी शादी ज्यादा फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब कमजोर है। मैथमेटिक्स प्रोफेसर बेरी मजूर टेल्स दिस स्टोरी। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं बेरी मजूर, एक कहानी बताते हैं। सम इयर्स अगो आई वाज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर और नॉट आई शुड मूव फ्रॉम स्टैनफोर्ड टू हार्वर्ड। मैं सोच रहा था कि स्टैनफोर्ड कॉलेज से हार्वर्ड को शिफ्ट ट्रांसफर करूं कि ना करूं। आई हैड बोर्ड माई फ्रेंड्स सिली विथ एंडलेस डिस्कशन। मैंने अपने दोस्तों को बुला बुला के डिस्कशन कर करके परेशान कर दिया था, बोर कर दिया था। फाइनली वन ऑफ देम सेड, फिर मेरे अंत में एक दोस्त ने कहा, यू आर वन ऑफ आवर लीडिंग डिसीजन थियरिस्ट्स। जब हमारी कोई डिसीजन लेनी होती तो तुम आते हो, डिसीजन थियरिस्ट हो तुम। मे बी यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स एंड ट्राई टू रफली कैलकुलेट योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ऐसा करो, तुम्हारा कॉस्ट कितना लगेगा, खर्चा कितना होगा और फायदा कितना होगा, इसको लिख लो कागज पर। जहां पर कम खर्चा हो, ज्यादा फायदा हो, वो करो, स्टैनफोर्ड हो चाहिए। विदाउट थिंकिंग आई ब्लर्टेड आउट, कम ऑन सैंडी, दिस इज सीरियस। तो प्रोफेसर बोलते, अरे यार मजाक मत करो, सीरियसली बताओ। यही तरीका है वो दूसरों को बताता था कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो कॉस्ट और बेनिफिट को लिखो और डिसाइड कर लो। लेकिन जब खुद की बात आई तो बोलता है सीरियस बात करो, ऐसी बात मत करो। What you master in one area is difficult to transfer to another. जो आप एक एरिया में मास्टरी कर लेते हो, उसको ट्रांसफर करना दूसरे एरिया में बहुत मुश्किल है। Especially daunting is the transfer from academia to real life. और सबसे बड़ा खतरनाक तो होता है एकेडेमिया से, स्कूल से पढ़ी लिखी चीज
आप रियल लाइफ में लगा पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है. Especially daunting is the transfer from academia to real life. From the theoretically sound to practically possible. Theory जानते हैं लेकिन practical करना नहीं जानते. जो theory sound है एकदम सही लगती है, practically possible है कि नहीं पता नहीं चलता. Of course, this also counts for this book. इस किताब के लिए भी सच है. It will be difficult to transfer the knowledge from these pages to your daily life. जो आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है इसको अपनी लाइफ में डालना मुश्किल हो. Even for me as the writer, that transition proves to be tough one. मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. Book smarts doesn't transfer to street smarts easily. जो किताबी कीड़े होते हैं, जरूरी नहीं कि स्ट्रीट पर भी बहुत स्मार्ट हो आसानी से. इसको शॉफर नॉलेज भी बोलते हैं और अभी हो गया ट्रैडल टेंडेंसी भी बोलते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफर नहीं हो सकता. मतलब बच्चे कहते हैं जब नहीं, जब आप कोई भी नॉलेज लें किसी भी डोमेन का, तो ये ना सोच लें कि ये नॉलेज जो है मुझे वहां पर भी काम में आएगा. अगर मैं खाना बनाना सीख रहा हूं तो मैं जान जाऊं कि मुझे खाना बनाना आएगा, मैं खाना खा सकूंगा. जरूरी नहीं मैं कोई होटल, हाँ, जरूरी नहीं कि मैं होटल चला लूंगा. अगर मैं कार अच्छी चलाता हूं तो जरूरी नहीं कि मैं टैक्सी वाला भी अच्छा हो जाऊंगा. हाँ, जब इतना मालूम पड़ जाता है तो हम अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते. अगर मैं तो जिस डोमेन में आपको काम करना है वहां पर आप सक्सेसफुल होने के बजाय लर्निंग के एटीट्यूड से जाते हो. अगर मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मैं बिजनेस के बारे में सीखूंगा, बजाय ढेर सारा पैसा लगाकर चालू कर दिया उसमें फिर घाटा हो. हम ये जान जाएं, जितना भी मैंने किताब पढ़ा है वो डोमेन में ट्रांसफर नहीं होगा. जब मैंने एक बार राजू से पूछा था कि सर सबसे अच्छा तरीका क्या है बिजनेस सीखने का, बोलते खुद चालू करो, खुद हारो, खुद फेल हो, यही तरीका है सीखने का, और कोई तरीका नहीं है. सो यू हैव टू गो इनटू ईच डोमेन टू लर्न दैट थिंग. ये बड़ी कमाल की चीज है. स्कूल से जब बच्चे निकल के आते हैं उनको लगता है कि अब तो हमको आ गया, अब तो बस सीधे जिंदगी चालू करेंगे. इसलिए अपने आप को ये बताएं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने आ गया थोड़ी बहुत, मैथ्स आ गई थोड़ी बहुत, हिंदी पढ़ने आ गया, और मेरा संस्कार ऐसा हो गया कि लोग कम से कम घर से धक्का मार के नहीं निकालेंगे, ऑफिस से नहीं निकालेंगे. इतना बेसिक मुझे आता है बस, और बाकी कुछ मुझे नहीं आता. तभी तो उसके प्रोफेसर ने क्या किया, किसके प्रोफेसर ने, न्यूटन के प्रोफेसर क्या किया था, उन्हीं का स्टूडेंट बन गया. जहां पर आपको कोई डोमेन में स्पेशलिस्ट दिखाई दे, अंदर ही अंदर उसके स्टूडेंट बन जाइए, चाहे वो कहीं पर भी हो. एक पिक्चर है पैच एडम्स, उसमें वो बंदा था 40 साल का, डिप्रेशन में आ गया था, तो खुद ही गया अपने आप को पागल खाने में भर्ती कर दिया उसने कि मुझे डिप्रेशन के थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको भर्ती कर लिया. भाई विदेश में तो जगह होती है. फिर फाइनली एक दिन उसने अपने पागल खाने के कमरे में, उसका जो क्लासमेट था, मतलब रूममेट था, उसको बहुत तेज साइकोसिस था, डर था चीजों का, तो उसने उसका डर खत्म किया. वो कहता था क्या हुआ, डरते किसे डरते हो, तो उसने बताया मुझे मेरे कमरे में स्क्विरल्स हैं. स्क्विरल्स मतलब गिलहरियां, और एक आध नहीं है, सैकड़ों है. तो उसने कहा देखो मेरे पास गन है, मैं शूट करता हूं उनको, ठाए ठाए ठाए. तो उसने कहा अभी बहुत है. उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बजूका है, बड़ा सा एक तोप. ठाए करके मारा उसने, और बेचारा बाथरूम करने नहीं जा रहा था क्योंकि कह रहा था बाथरूम में भी वो सब स्क्विरल्स है. जब उसने ब्लास्ट कर दिया, बोलता सारे मर गए तुम जाओ. जब बाथरूम करके आया तो उसको बड़ी खुशी हुई, उसको लगा कि यार तो कमाल का चीज हो गया, मैंने किसी को हेल्प किया और वो हेल्प हो गया उसको. तो गया डॉक्टर के पास, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं. तो कहाँ जा रहे हो, तो मैं लोगों को हेल्प करने जा रहा हूं. बोलता है तो मेरा काम है, मैं डॉक्टर हूं. बोलता 3 साल से तुमने मुझे कुछ तो हेल्प किया नहीं. फिर ये 40 साल की उम्र में चला गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया. सेकेंड ईयर में इसने देखा कि यार ये लोग खाली किताब पढ़ाते हैं, तो जाकर डॉक्टर का कोट पहन पहन करके हॉस्पिटल जाकर के मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया इसने. थर्ड ईयर तक इसके पास डिग्री नहीं आई थी, और लोगों को मालूम पड़ा इसने अपना खुद का हॉस्पिटल चालू कर दिया है, तो इसके ऊपर केस कर दिया गया कि तुम
बिना डिग्री के इलाज कर रहे हो। तो उस केस मेरे पास शायद फिल्म पड़ी हो, उसमें वो जूरीज बैठे हैं, जजेस बैठे हैं जो उसको डिग्री अलॉट करते हैं और उनको पूछा जा रहा है कि आपने जो काम किया है उसके लिए आपको सजा क्यों न दी जाए, आपने बिना लाइसेंस के लोगों को इलाज कर रहे हो। तो उसने बहुत अच्छे से लास्ट में बोला है कि ठीक है, डिग्री मत दो, जो जानकारी चाहिए किताबों में है मैं पढ़ लूंगा, और मुझे सीखना है तो यहाँ पर वार्ड बॉय हैं, नर्सेज हैं, उनको देख देख के सीख लूंगा, मरीज हैं उनको दवाइयां दे देकर सीख लूंगा। जो पहले डॉक्टर्स दुनिया में आए थे क्या लाइसेंस लेकर आए थे? वो कोई दिक्कत नहीं। और मरने की बात कर रहे हो कि मैं दवाई दूंगा तो लोग मर जाएंगे, मरते तो वैसे भी हैं, आपके यहाँ भी मरते हैं, तो क्या आपके नहीं मरते? तो फिर खूब ताली वाली बजी और उसको डिग्री दी गई, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड करेंटली। पैच एडम्स नाम है उसका। फिल्म देखिएगा, अच्छी पिक्चर है। पैच एडम्स। रॉबिन विलियम्स जिन्होंने अभी सुसाइड किया है, ये भी देखिए। जिस एक्टर ने इस फिल्म में काम किया है ये रोल का, उसने खुद अभी कुछ दिन पहले सुसाइड किया है, 1 महीने पहले। डोमेन ट्रांसफरेबल नहीं होती नॉलेज, कि एक तरफ का ज्ञान दूसरों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं लेकिन खुद को इंस्पिरेशन नहीं दे पाता। खुद सुसाइड कर लिया उसने।